म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी एक सॉन्ग की जिसमें मैंने उस गाने को आपको सिखाया था कि उसे किस तरीके से गाना है। उस गाने का नाम था धोखा। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत इन्जॉय करा होगा, उससे बहुत कुछ सीखा होगा। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप रिएक्शन वीडियो ज़्यादा बना रहे हो, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ तो आप उनको देखो, उन पे कमेंट करो, उन पे लाइक करो, उनका व्यूज़ जो है वो बढ़ाओ ताकि मुझे भी लगे कि आप उन वीडियोस को देखते हो। और रिएक्शन वीडियोस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं हंस खेल नहीं रहा हूँ, यहाँ मैं आप लोग को कुछ बातें बता रहा हूँ जो मैं समझ पा रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आप भी उसे समझ पाओ। ठीक है, तो ये भी एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है जिसमें आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिख रही हैं। ऑलराइट, तो हर चीज़ को इक्वली देखो कि इस चैनल में जो चीज़ें अपलोड हो रही हैं वो सिंगिंग से रिलेटेड हैं, और अगर आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझोगे तो आपकी सिंगिंग में उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आज का जो ये वीडियो है, इट्स द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ 3 आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ 20 सिंगर्स। तो 20 सिंगर्स इसमें कवर किए गए हैं और उनके 3 आइकॉनिक सॉन्ग्स। तो इससे हमें ये जानने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर सिंगर की किस तरीके के गाने ज़्यादा फेमस हुए हैं और वो क्यों हुए हैं और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि वो गाने अच्छे लगने लगे हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें आपको बताऊँ, हाईलाइट करूँ उन पॉइंट्स को, सो दैट आप उससे कुछ सीख के जाओ। ऑलराइट, तो इसी के साथ शुरू करते हैं ये रिएक्शन वीडियो, रिएक्शन कम एनालिसिस कम रिव्यू जो हम कहते हैं इसको। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सब ध्यान से सुनना चीज़ें। सबसे पहले पलक मुच्छल जी का कौन तुझे करेगा जैसे मैं करती। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। ओके, इससे पहले हम अगले सिंगर पर जाएं तो पलक मुच्छल जी की जो क्वालिटी आप जानते ही हो कि काफ़ी शार्प आवाज़ है, बट सूदिंग आवाज़ है और बहुत इनोसेंट है। थोड़ी उसमें एक बच्चे जैसी एक इनोसेंस है, तो वो उस वजह से वो आवाज़ काफ़ी स्वीट लगती है, काफ़ी सुनने में अच्छी लगती है। और यहाँ पर इन्होंने तीनों गाने जो गाए, वो फर्स्ट वाला जो गाना था वो कौन तुझे, उसमें उन्होंने थोड़ा एरी वोकल्स रखे हैं और रोमांटिक है। सेकंड गाना थोड़ा टिपिकल एक बॉलीवुड सॉन्ग है जैसा होता है, और नॉट आजकल वाला बॉलीवुड सॉन्ग जो हम अर्ली 2000 और 90s में सुनते थे, उस तरह का वो है। तो वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा निभाया है। एंड थर्ड वन वाज विच वन वाज दैट, थर्ड वन कौन सा था? हाँ, जो थर्ड गाना था वो था चाहूँ मैं या ना। तो वो एक अगेन एक रोमांटिक गाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पलक मुच्छल जी की जो आवाज़ है वो इन पर्टिकुलर गानों पे ज़्यादा अच्छा सूट करती हैं रेदर देन पॉप सॉन्ग्स। जो पॉप सॉन्ग्स होते हैं उसके लिए थोड़ी एक आवाज़ में दूसरे तरह का एक एंगल होना चाहिए। आवाज़ जो है वो थोड़ी सी क्या कहते हैं कि आवाज़ में एक सॉलिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और इनकी आवाज़ में थोड़ा एरीनेस ज़्यादा है और काफ़ी शार्प नोट्स हैं, तो जिस वजह से उनकी इस तरह के गाने, थोड़े हाई पिच गाने काफ़ी अच्छे सूट करते हैं। तो ये जानने वाली बात थी। अब आए हैं अरमान मलिक जी। हम हो गए माना, मगर बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बात। अगेन अरमान मलिक जी का भी कुछ इस तरीके का है कि वो हस्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल हस्क है। जैसे कि आप मेरा अगर हस्कीनेस के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और बहुत स्वीट टोन है इनका भी, वेस्टर्न अप्रोच ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनका जो अप्रोच ऑफ सिंगिंग है वो इंडियन कम है, वेस्टर्न ज़्यादा है।
जिसकी वजह से थोड़ी मॉडर्न आवाज़ साउंड करती है। एंड हर तरह का जॉनरा ये गा लेते हैं लगभग, एक्सेप्ट बहुत जो सेमी क्लासिकल हो गया या गज़ल हो गए, ये सब छोड़ के। तो जो बॉलीवुड का टिपिकल जो बॉलीवुड स्टाइल है वो इनके गले में काफ़ी जचता है एंड काफ़ी खूबसूरती से ये निभा भी लेते हैं और ये लाइव भी उन गानों को जस्टिफाई कर देते हैं। तो दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड सिंगर। तो अरमान मलिक जी काफ़ी अच्छा गाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सुनिधि चौहान जी, इनके बारे में तो हम गाना सुने बिना भी जानते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे गाने गाए हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा के। सिरे थाम के आजा नाच ले मेरे यार, तू नच ले, झनक झनक झनका। आंसुओं का चूरन चबा के हमने टकोर मारा रे, गुनगुना रे गुनगुना, जगया न मीदानम, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली मेरे यार। अच्छा, इनकी बारे में बात करें सुनिधि चौहान जी की, तो इनका बहुत पावरफुल वोकल्स हैं, ठीक है। बीइंग अ गर्ल, इनके गले में बहुत पावर है उसके बावजूद, जिसकी वजह से इनके जो गाने हैं वो काफ़ी, स्पेशली पॉप सॉन्ग्स जो होते हैं, ये काफ़ी अच्छा गाती हैं। इसमें तो मेंशन नहीं, एक गाना है सजना जीवा रे वारी जाऊँ जी मैं, सजना दी दिए अजय यार उन्होंने, लेकिन एक गाना है वो बहुत अप टेम्पो गाना है और उसको कितनी खूबसूरती से उन्होंने गाया है। उसमें कुछ पार्ट्स भी लिए हैं, मुर्कियाँ भी ली हैं। तो शी इज़ एन ऑलराउंडर और उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं जो आजकल के सिंगर्स अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं उस तरीके से। तो अगेन अ वेरी गुड सिंगर। जो भी फीमेल वोकलिस्ट हैं, जो फीमेल सिंगर्स हैं जो सुन रही हैं, फॉलो हर। अगर आपको मॉडर्न स्टाइल समझना है तो आप सुनिधि चौहान जी को फॉलो करो, और अगर आपको वर्सेटाइल भी बनना है तो भी आप सुनिधि चौहान जी को फॉलो करो। अगर आपको अपनी वॉइस पावर चाहिए, फॉलो हर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दर्शन रावल। होके भी हर मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक अरसा, और रब्बा मेरे करी तू मेरे करी, मेरा हो जाए वो ना देर करी, पल में तुमको मैं भुला दूंगा। अच्छा, मुझे थर्ड सॉन्ग ज़्यादा अच्छा लगा और सेकंड सॉन्ग तो मुझे किसी से फेमिलियर लगा। एनीवे वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बाद में बात करेंगे। अबाउट दर्शन रावल, येस, अ न्यू वॉइस, अ मॉडर्न वॉइस, क्योंकि उनकी एज अभी कम है तो फ्रेश भी है आवाज़। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ऑटो ट्यून का ज़्यादा इस्तेमाल होना, जिसकी वजह से रॉनेस जो होती है वो आवाज़ में आती नहीं है कई बार, एंड कई बार वो चीज़ मैं मिस करता हूँ इनकी आवाज़ में। मुझे लगता है कि अगर ये पोस्ट एडिटिंग से ज़्यादा जब वो गा रहे हैं तब ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो और अच्छा उनका गाना निकल के आएगा। एंड यस, उन्होंने टाइम के साथ इम्प्रूव करा है एंड अच्छा खासा टाइम भी हो गया इनको। आई थिंक 5-6 ईयर्स हो गए, इफ़ आई थिंक मोर देन दैट। जितना भी हो गया है, ये भी अपनी आवाज़ में इम्प्रूवमेंट लाए हैं। ओके, तो यस, इनका एक लिमिटेड जॉनरा है जिसको ये गाते हैं। बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल मैं नहीं कहूँगा, एक तरह के गाने को गाते हैं और जो उनका कंफर्ट है उसी के अंदर, वो उसी के आसपास ही रहते हैं। तो आप सुन सकते हैं, यू कैन एन्जॉय। बट अगर आपको एक ऑलराउंडर सिंगर बनना है तो आपको और सिंगर्स को सुनना पड़ेगा, सिर्फ एक सिंगर को फॉलो करके नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, तो लेट्स मूव ऑन टू अदर सिंगर्स। अलका याग्निक जी, लेजेंड, मर जावा तेरे बिन आपके, बहुत बढ़िया गाने हैं। हम संवरने लगे, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में टिप बरसा पानी, पानी आग लगाई। अच्छा, अब यहाँ पर अलका याग्निक जी के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ अ लेजेंड। जो भी उन्होंने गाया है वो एकदम बढ़िया गाया है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। एंड वे लोग काफ़ी मेहनत करते थे यार। इन लोग को अगर आप इनकी आवाज़ सुनोगे तो आपको महसूस होगा कि कितने आराम से और कितने कंफर्टेबली, एफर्टलेसली इनकी आवाज़ ट्रैवल करती है इधर उधर, और जो भी ये हरकत वगैरह लेते हैं एकदम क्लियर होता है, क्लीन होता है, नीट होता है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आपको इस तरह की गायकी को सुनना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि 90s के गाने आज गाओ और आज वो चलेंगे, नहीं, लेकिन आप सीख बहुत कुछ सकते हो उन गानों से कि किस तरह का वोकल जो है, आपको अपना वॉइस जो मूव करना है, मॉड्यूलेट करना है, किस तरीके से, क्या डायनामिक्स हैं, किस तरीके से उन्होंने वॉइस को चेंज करा है, कहीं कहीं पर मोल्ड करा है। तो वो आपको सीखने वाली चीज़ें हैं।
ऑलराइट, अबाउट अलका याग्निक जी, उनकी आवाज़ बहुत स्वीट है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, ये गाना भी काफ़ी अच्छा लगता है एंड फ्रेश है। जैसा उनको साउंड कराना है वो वैसे करा देती है, सैड सैड भी, हैप्पी भी। ओके, एंड अलका याग्निक जी ने भी एक पर्टिकुलर टाइप के गाने ज़्यादा गाए हैं, जैसे कि घूंघट की आड़ में दिलबर का, मतलब इस टाइप के गाने। और क्योंकि वो दौर भी ऐसा था। और लेटेस्ट लास्ट जो उन्होंने गाना गाया था वो अगर तुम साथ हो, तो आप देख सकते हो कि वो इनिशियल पोर्शन कितना फील वाला है। तो फील वाइज फील फैक्टर बहुत हाई है अलका याग्निक जी का भी, तो आप सीख सकते हैं ये चीज़। अब आए हैं के की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं कितना कुछ क्या बात है? कहना है, फिर भी है दिल में सवाल कहीं, तड़प क्या बात, तड़प ये गाना तो इस बहुत दिल चला से था। आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या। अच्छा, के जी के बारे में एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि इन्होंने जो अपने सिंगल्स निकाले थे, इंडिपेंडेंट जो सॉन्ग्स थे, वो भी उतने ही खूबसूरत थे, और जो मूवीज़ में उन्होंने गाया वो भी उतने ही खूबसूरत थे। उन्होंने बहुत तरह के गाने गाए हैं एंड टू माई सरप्राइज सारे ही गाने मुझे अच्छे लगते हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं कमी छोड़ दी गई है, क्योंकि के जी भी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ जानते हैं, तो वो उन्हीं एरियाज़ में रहते हैं और अपने एरिया के वो चैम्पियन हैं। तो या तो आप ये चीज़ आपको के जी से सीखनी चाहिए कि अपनी आवाज़ का ट्रू पोटेंशियल समझते हुए किस तरह के गानों को उन्होंने गाया है, किस तरीके से गाया है, और कैसे उनके गाने हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद हैं। इवन आज भी लोग के जी के गाने सुनते हैं, तो ये सीखने वाली चीज़ है। आप हर सिंगर से कुछ ना कुछ सीखते हो, तो मैं कुछ आपको सिर्फ इंडिकेशंस दे रहा हूँ, आप उनको फॉलो करो, ठीक है। श्रेया घोषाल जी, लेजेंड। चाहत का वाह। न मैंने बुझने दिया, नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, क्या बात। सुन रहा है ना तू रो रही। अब देखिए, श्रेया घोषाल जी और पलक मुच्छल जी की आवाज़ ऑलमोस्ट एक जैसी साउंड करती है सुनने में, लेकिन जो डिफरेंस है वो बड़ा है। वो क्या है कि श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में एयरीनेस कम है और सॉलिडिटी ज़्यादा, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ खनकती है, जिसकी वजह से वो आवाज़ बहुत अच्छे से अपील कर पाती है। जो वो बात कह रही है वो हमें समझ आता है, और जो भी वर्ड्स को वो बोलती हैं उसकी मीनिंग हमें क्लियर हो जाती है, और काफ़ी ख्याल रखती हैं वो इन चीज़ों का। ये चीज़ बिल्कुल सीखने वाली है कि श्रेया घोषाल जी किस तरीके से गाती हैं, कहाँ कहाँ पर वो मुर्कियाँ लेती हैं, छोटी छोटी मुर्कियाँ भी लेती हैं, बड़ी बड़ी हरकतें भी लेती हैं, और उतना ही लेती है जितना रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं, ओवर कभी नहीं होता। तो ये चीज़ें सीखने वाली है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सोनू निगम जी। कर कहूँ तुम सा हंसी अभी लेजेंडरी सॉन्ग। मुझ में कहीं बाकी तो भगवान क्या बात है कहाँ रे तू, आहा। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ भी आती। अच्छा, ट्रूली ये गाने आइकॉनिक हैं सोनू निगम जी के। और भी बहुत गाने, यहाँ तो 3 ही लिस्टेड हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गाने, साथियाँ एंड तन्हाई, है ना, ये सब गाने ऐसे हैं जो आप आज भी सुनोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, और आप समझ पाओगे कि वो आज जो भी हैं वो क्यों हैं ऐसा, इतने बड़े लेवल के सिंगर वो क्यों हैं, क्यों उनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, आपको गानों के थ्रू पता चल जाएगा। ऑल राइट, एंड सोनू निगम जी से सीखने वाली चीज़ है कि वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। मैं बोलता हूँ ये बात कि वो कैजुअली कभी मैंने उनको गाते हुए नहीं सुना है, हमेशा जब बात आती है गाने की तो वो पूरा घुस जाते हैं गाने में। तो ऑलवेज फॉलो सच सिंगर्स जो आपको कुछ वैल्यूज़ देते हैं तगड़ी, जिससे आप भी कुछ कर पाओगे। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर लेजेंड, नेहा एंड टोनी। बरसात भी मिले हो तुम हमको, ये गाना अच्छा है। बड़े नसीबों से चुराया है मैंने। अच्छा, इतना म्यूट क्यों हो गया? मैं ही गा देता हूँ। अच्छा, मैं ही गा देता हूँ। ओ हम सफ़र, ओ हम नवा। मेरा नाराज है ना बात करे, खुदा तू बोल। अच्छा, कुछ गाने हैं जो इन दोनों भाई बहनों के, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स दोनों के जो है बहुत अच्छे लगे हैं साथ में, जैसे कि मिले हो तुम हमको, इट वाज अ गुड सॉन्ग, है ना। और
एक और गाना है, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, जिसमें हिमांश कोहली है वीडियो में, वो गाना भी अच्छा है। एंड बहुत ज़्यादा मुझे मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ सीखने वाला नहीं मिला इनसे एज अ सिंगर। बस ये कह सकते हो कि आज के ट्रेंड को इन लोगों ने पकड़ लिया है और पकड़ के लिया है, बना भी दिया है, जिसकी वजह से लोग यही गाने सुन रहे हैं आजकल। तो एज अ सिंगर आई वुड से कि देर आर मैनी सिंगर जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इनसे आप ये सीख सकते हो कि कम सिंगिंग करके भी गाने को कैसे हिट किया जाता है। यस, बी प्राक। तेरे बादलों को तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बहुत बढ़िया बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है वे मैथों तेरा मन पड़या, किसी और का हूँ फिलहाल, मैं ये गाना मुझे नहीं किसी और पसंद। का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं। ये गाने का मुझे आज तक सेंस समझ नहीं आया कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। तो ऐसा काम क्यों करते हो भाई, किसी और के क्यों होते हो अगर तुम्हें बाद में पलटी मारनी है? तो इट्स बेटर कि इस गाने को सुन के आप अपने दिमाग में ये ना सोचने लग जाएं कि ये सही है। इस गाने का मैसेज आई डोंट रियली लाइक इट, बट येस ये गाना का मेलोडी अच्छा है और सिंगर अच्छे हैं। और तेरी मिट्टी इन्होंने जो जिस लेवल का गाया है इट्स फिनोमिनल, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। एंड आई थिंक बी प्राक जी में बहुत पोटेंशियल है और उनसे भी आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि अपनी वॉइस को थ्रो कैसे करना है, जिस तरीके से वो थ्रो करते हैं, है ना। तो ये आप सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मोनाली ठाकुर जी। तेरा नाम, ये मोह मोह के धागे तेरी बहुत अच्छा गाना है। उंगलियों से जा उलझे, सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम छम छम। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। छम छम हवा के झोंके ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मौसमों से रूठ गए, अच्छा, इनकी आवाज़ में ना पावर है, फूलों की शोखियां जो भर गए। इनकी आवाज़ में भी पावर है एंड जिसकी वजह से इनके कुछ, और इनका अप्रोच भी वेस्टर्न है, लेकिन ये फिर भी क्लासिकल साउंड कर लेती हैं जब इनका मन करता है। तो इट्स अ साइन ऑफ अ गुड वर्सेटाइल सिंगर जो वो हैं। और बहुत सारे गाने जैसे ख्वाब दे के झूठे मूठे, ये गाने भी बहुत अच्छा है। एंड इनके कई गाने मुझे पसंद हैं और टैलेंटेड हैं, दो अंडररेटेड है। मुझे लगता है अभी इनको और गाने मिलने चाहिए थे एंड ये इनका पोटेंशियल बहुत हाई है और बहुत अच्छे अच्छे गाने इन्होंने गाए हैं। आई लाइक हर वॉइस क्वालिटी। और इनसे भी आप सीख सकते हैं बहुत चीज़ें। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको आ जाएगा कि वेस्टर्न अप्रोच रखते हुए भी आप कैसे क्लासिकल साउंड कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वॉइस के साथ कुछ चेंजेस करके हर तरह के गाने में इन हो जाओ। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं। अब आ गए हैं अरिजीत सिंह जी। तू पल पल दिल के पास, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। लेजेंडरी सॉन्ग। जीना 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 रे बूढ़ा गुलाब, बहुत vocal processing हो गया। तेरी चुनरी तुझको देखे बिन मैं Very soothing मर song। जाऊं कहीं। अच्छा, अरिजीत सिंह जी के साथ तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे गाने इन्होंने गा दिए हैं जो सुपर डुपर हिट हैं और बहुत लोगों के फेवरेट हैं। इनफैक्ट मुझे भी पसंद हैं बहुत ज़्यादा। तो इनके बारे में ये बात है कि ये भी मल्टी जॉनर्स को पकड़ लेते हैं बड़े आराम से और अपनी आवाज़ को मैनिपुलेट कर लेते हैं उस तरीके से। एंड बहुत कंफर्टेबली ये किसी भी जॉनर को गा जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी कभी सरप्राइज़ होता है कि अरे ये गाना भी अरिजीत सिंह ने गाया है, मुझे तो लगा किसी और ने गाया है। और ये स्टाइल पकड़ लेते हैं। जैसे कई गाने हो गए, जैसे बाकी सब फर्स्ट क्लास है, ये गाना मिक्का जैसा साउंड कर रहे हैं वो यहाँ पर। तो ऐसे बहुत गाने हैं, बहुत सिंगर्स के गाने हैं जो इन्होंने उनको रिप्लेस भी कर दिया है उन गानों में बिकॉज ऑफ हिज पोटेंशियल। तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुनीता गांधी। मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, और दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लिया मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग मुझे नहीं पता था ये रे, गाने। हो मेरे दिल का टेलीफोन। सी अगेन जोनिता गांधी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड कुछ ही यूट्यूबर्स हैं जो मुझे पसंद हैं, उनमें से शी इज़ द वन जो जिनकी आवाज़ में जिनके जो माइंडसेट है वो एक
प्लेबैक सिंगर वाला है और वो वैसा गा लेती हैं, बना लेती हैं आवाज़ को भी, और बहुत अच्छे गाने गाए हैं। जैसे कि लास्ट जो उनका थर्ड सॉन्ग दिखाया, मुझे नहीं लगता था कि इन्होंने गाया, मुझे पता भी नहीं था, इनफैक्ट आज मुझे पता चला है, तो हम अपग्रेड हुए हैं आज। तो यू कैन लर्न फ्रॉम हर कि कैसे यूट्यूब से आप मेन स्ट्रीम में चले गए और वहाँ पर भी आप रॉक कर रहे हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, जुबिन गर्ग जी, वेरी गुड वॉइस। दिस वॉज माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ दैट ईयर। सजना क्यों इश्क में हारा में हारा, सजना यही मेरे सुन ली तेरे। बहुत खुली आवाज़ है यार, बहुत अच्छी आवाज़ है, क्वालिटी आवाज़ है। मुझे थोड़ी इनकी आवाज़ जावेद अली जी के उसकी लगी, मतलब लीक की लगी, जैसा वो गाते हैं उस तरीके की आवाज़ है इनकी भी। एंड काफ़ी अच्छी आवाज़ है, खुली हुई आवाज़ है और क्वालिटी आवाज़ है ना। और आप सीख सकते हैं इनसे कि कैसे हाई नोट्स को विद पावर गाया जाता है और विदाउट लूजिंग इट्स कैरेक्टर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऊँचा गाओ तो आप फीमेल साउंड करने लग जाओ, जैसे कि बहुत से सिंगर्स आज के डेट में करते हैं। तो ये सीखने वाली चीज़ है जुबिन गर्ग जी से। आगे बढ़ते हैं, कविता कृष्णमूर्ति जी, लेजेंड। वाह, सी द क्लैरिटी। शर्मो हया वन ऑफ द फेवरेट पेट्रियोटिक सॉन्ग। मैं तेरे काबिल। कविता कृष्णमूर्ति जी के बारे में भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, वो खुद ही लेजेंड हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं और सुपर डुपर हिट गाने गाए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उन गानों को सुना है और इनके गाना गाना आसान नहीं है। आपको एज अ फीमेल आपको हाई पिच पे गाना अगर गाना है, सीखना है, तो इनको फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत हाई पिच सॉन्ग बहुत इजीली गा जाती थी, तो इनसे सीखे कि कैसे अपना अपर पोर्शन ये ज़्यादा यूज़ करती हैं और जिसकी वजह से इनकी आवाज़ फ्लोट करती है आराम से हाई नोट्स पे। तो ये सीखने वाली चीज़ है। जुबिन नौटियाल, तेरे काबिल है हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं चलो ले चले। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। तारों के शहर में धरती बहुत आई गई यादें, मगर इस बार। अच्छा, यहाँ पर मैं तारीफ़ करना चाहूँगा जुबिन नौटियाल जी की कि अगेन ये वो सिंगर हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, मतलब उनका गला भी बहुत ज़्यादा नहीं चलता है इन टर्म्स ऑफ कि वो हरकत मुर्कियाँ, बट जितना भी चलता है ये उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी जो वॉइस क्वालिटी है दैट्स रियली अपीलिंग, जो सुन के काफ़ी अच्छी लगती है सुनने में। क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, मैं सिंगिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंगिंग में येस देयर आर मैनी अदर सिंगर्स जो ज़्यादा अच्छा गाते हैं एज इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग, लेकिन जो इनका अप्रोच है, जो जिस तरह की इनकी वॉइस है, वो काफ़ी मॉडर्न साउंड करती है और ये कुछ अलग अलग जॉनर्स को भी छेड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इट्स अ गुड साइन। तो आगे जाके ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे, आई नो, बिकॉज ही इज़ इनटू मेन स्ट्रीम और उनको पता है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो हिल डू इट। और आप इनसे ये चीज़ सीख सकते हैं कि कैसे एक रियलिटी शो का कंटेस्टेंट रिजेक्ट होने के बाद भी पहाड़ों से आने वाला, जैसे मैं भी पहाड़ी हूँ, तो पहाड़ों से आने वाला आज की डेट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और बहुत से लोग जुबिन नौटियाल के फ़ैन हैं। तो सीखने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, कनिका कपूर जी। ये गाना मुझे पता नहीं है ज़्यादा, चलिए बाद में बात करते हैं। तो कनिका कपूर जी के बारे में भी ये चीज़ है कि ज़्यादा आइटम नंबर्स गाती हैं और लोगों को पसंद भी आता है उनकी आवाज़ में आइटम नंबर, और कहीं ना कहीं वो इस बात को समझती है कि मेरे आवाज़ में फास्ट नंबर चलते हैं, वो अदाएँ जो वो निकालती हैं अपने गले से दिखाती हैं, वो एक्सेप्ट किया जाता है। और एज अ सिंगर बहुत तगड़ी सिंगर नहीं है, लेकिन जितना वो गाती हैं बढ़िया गाती हैं और सुनने में अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है, जो उनका मोटो होता है उस गाने को लेके वो पूरा हो जाता है। तो आई वुड से कि काम हो गया जो चाहिए था। और सीखने वाली चीज़ ये है कि अगेन
आप बहुत टेक्निकल नहीं भी हो तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो इंडस्ट्री में, अगर आप के लिंक्स कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं और आप समझदार हो और आपको पता है कि अपनी आवाज़ को कैसे यूज़ करना है। और ऑफ कोर्स वीडियोस कंट्रीब्यूट करते हैं कि वीडियो में कौन एक्ट्रेस है और किस तरह का वीडियो है, तो वो उससे गाने को और पुश मिल जाता है। एंड शी इज़ ऑल्सो टैलेंटेड। तो आगे बढ़ते हैं शान जी पे। वेरी गुड सॉन्ग। देता वो तुमको बता, मस्ती में डोले, मस्ती में तो डोल रे, वाओ, बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। कागज की कश्ती शान जी के बारे में भी मैं क्या बोलूँ, मैं इनसे मिला हूँ, बड़ी अच्छी बात है। बहुत मज़ेदार किस्से है कि इनके साथ मेरा पुशअप कंपटीशन हुआ था जो कि मैं जीत गया था बिकॉज़ मैं यंग हूँ ऑफ कोर्स, तो मैं ज़्यादा पुशअप कर गया। एनीवे तो शान जी बहुत टैलेंटेड हैं और इनको भी मतलब वेस्टर्न अप्रोच भी और जो अपना इंडियन स्टाइल है वो तो आता ही है। एंड काफ़ी रिच वॉइस है, हंसती हुई आवाज़ है, स्माइल करके गाते हैं तो सीधा दिल में उतर जाती है आवाज़। जैसे कि तीनों गाने जो दिखाई है, तीनों गाने बहुत पसंद है मुझे। एंड और भी उनके बहुत ऐसे गाने हैं, शान जी के एटलीस्ट 20-25 सॉन्ग्स तो ऐसे हैं जो आप, मुझे शायद ही होगा कोई जो बोलेगा मुझे पसंद नहीं है, सबको ही पसंद होंगे वो गाने। तो इनसे भी ये चीज़ सीखनी है कि आपको कैसे इंडस्ट्री में लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है और किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने अपने आवाज़ के साथ, सीखने वाली चीज़ है। लेट्स मूव ऑन टू अदर सिंगर, नीति मोहन। तू बारिश का पानी, नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा झाके बादलों की जाली के पीछे से खड़ी चांदनी है मुझको इतना, सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। नीति मोहन अगेन फिनोमिनल सिंगर जो कि बहुत सारे जॉनर्स ट्राई कर चुके हैं, सक्सेसफुल रही हैं। इनको आप ज़रूर फॉलो करके बहुत चीज़ें सीख सकते हैं कैसे अपनी आवाज़ को अलग अलग जॉनर में साउंड कराना है, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल या वेस्टर्न, दोनों ही अप्रोच इन्होंने अपनी आवाज़ में यूज़ करी है और सक्सेसफुली करी है। तो और मॉडर्न गाने भी गाए हैं, थोड़े ओल्ड साउंड करने वाले भी गाए हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स भी गाए हैं जो सुनने में काफ़ी मुश्किल भी लगते हैं, और एनर्जेटिक सॉन्ग्स भी गाए हैं। तो शी इज़ अ वर्सेटाइल सिंगर, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। ओके, मूविंग ऑन, बेनी दयाल। कैसे मुझे तुम मिल गई, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज ओह, ऑलराइट, तो ये थे लास्ट सिंगर इस लिस्ट के। बेनी दयाल जी के बारे में बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा कंट्रोल है उनका अपनी आवाज़ के ऊपर। अगेन ये भी हर तरह के गानों को गा लेते हैं, कोशिश भी करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। एनर्जेटिक सॉन्ग्स तो ये बहुत अच्छे गाते ही हैं, साथ ही साथ इमोशनल सॉन्ग्स जैसे कि कैसे मुझे तुम मिल गई, उन्होंने बहुत अच्छा गाया है। एंड अच्छे सिंगर्स भी उस गाने को नहीं गा पाएंगे, उसमें होल्डिंग नोट्स बहुत तगड़े हैं और उसके लिए आपको बहुत अच्छा थ्रो चाहिए, बहुत अच्छा ब्रेथ कंट्रोल चाहिए। तो बेनी दयाल जी डांस करते हुए भी गा लेते हैं, इट्स हिज स्पेशलिटी। तो आप इनसे ये चीज़ सीख सकते हैं कि सिंगर के साथ साथ आप परफॉर्मर कैसे हो सकते हैं ऑन स्टेज। ऑलराइट, तो ये थी लिस्ट 20 सिंगर्स की विद देयर 3 आइकॉनिक सॉन्ग्स। आई होप मैंने आपको उनके जो बारे में बातें हैं वो बता दी होंगी और आपको समझ में आई होंगी, और कुछ पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट्स करे हैं आप उन पर ध्यान देंगे और अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो दिस इज़ द मोटिव ऑफ दिस चैनल। जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर आए थे, मेक श्योर आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। आई होप आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी थी, नहीं भी देखी तो आप देख लेना दोबारा से, क्योंकि कोई भी पॉइंट आप मिस करोगे तो आपका ही नुकसान है। मैं एक बार वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ सो दैट आप इंप्रूव कर पाओ। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।